आई होप सभी को स्वेटिंग हो रही होगी। स्वेटिंग हो रही है ना? मसल्स पे काम किया है ना? क्योंकि जब तक पसीना ना निकले तब तक मजा नहीं आता, ऐसा लगता है कि वर्कआउट अधूरा है ना? तो पसीने तो छुड़वा दिए हमारे सुपर डुपर कोच ने। बढ़िया सी बिग वाली क्लैपिंग कर दीजिए उनके लिए, और अपने लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अगर शाबाशी दोगे ना, तो आपकी बॉडी बहुत खुश होने वाली है। क्योंकि जिसको हम थैंक यू बोलते हैं ना, वो हमेशा खुश होता है। तो आप अपनी बॉडी को भी थैंक यू बोलिए, अपनी एनर्जी को थैंक यू बोलिए कि आपने पूरा आधा घंटे साथ दिया और आपने कोच को फॉलो किया। राइट? तो सभी लोग सेट एंड डाउन हो जाइए। कोई भी क्लास को छोड़ने वाला नहीं है। अगर वो लाइफ टाइम फिट होना चाहता है, अगर वो अपने जो भी हेल्थ चैलेंज है उनको सच में दूर करना चाहता है और हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहता है, तो उसको 80% सुनना बहुत जरूरी है। चाहे उसका 20% थोड़ा हो, 15 मिनट 20 मिनट वो कर पाए, लेकिन 80% उसको सुनना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये शेक पीने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी मील का रिप्लेसमेंट है। मैन यहाँ पर 20 और 80 दोनों फॉलो करोगे ना, और बाद में जो हमारा होता है हैप्पीनेस, जो शेयर करते हैं उनसे क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलती है उनसे। ओके। तो चलिए सभी लोग बैठ जाइए, और जो आपकी एनर्जी ड्रिंक बची हुई है उसको शिप शिप करके एंजॉय करेंगे। और सबसे पहले अपनी डायरी निकाल लीजिए। वो किस लिए? जो भी आपको समझ आए वो आप अपने सरल शब्दों में, अपने शब्दों में नोट डाउन करो, है ना? ताकि अगर आपके माइंड से निकल भी जाए कोई बात, तो आप डायरी उठा के देखो कि यस मैंने कुछ लिखा था, उसमें देखते हुए क्या लिखा है ना? तो ये बहुत जरूरी है। तो मैंने जैसे बोला था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 लोग हैं यहाँ पर, है ना? तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इस फैट टू फिट क्लब में आने से पहले किसका किसका ब्रेकफास्ट क्या होता था और कितने बजे होता था, या होता था भी या नहीं होता था? हैंड रेस करके बताइए। और ब्रेकफास्ट होता क्या है, क्या क्यों बोलते हैं उसको ब्रेकफास्ट? आसना जी से पूछते हैं कि ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है, मतलब ब्रेकफास्ट होता क्या है। एक सेकेंड, आसना जी से पूछते हैं। यस आसना जी, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप ये मैम बताइए कि ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है, क्या होता है मैम ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट? का मैम ब्रेकफास्ट का मतलब ये है, जैसे सुबह सुबह हमें भूख ज्यादा नहीं लगती है, तो हमारा सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो लाइट होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम हैवी फूड ले लेते हैं, जैसे परोठे, उसके साथ अचार, साथ में नहीं चाय। नहीं, आप ये देखिए, बहुत आप हैवी हो समझे नहीं जाते हो। हैं। आप जो चीज बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन ब्रेकफास्ट का मैं मतलब पूछना चाहती हूँ। ब्रेकफास्ट, इसका मैं मतलब पूछना चाहती हूँ, मैं बताती हूँ कि जो हमारा फास्ट, फास्ट का मतलब क्या है? फास्ट तो सभी को पता होगा, व्रत रहना, है ना? यही समझते हो ना, कि ज्यादा देर तक हम भूखे रहें, फास्ट रखें। तो रात को अगर 7 से 8 बजे आपने अपना डिनर किया है, और पूरी रात का जो आपका गैप है, कितना लंबा गैप हुआ, वो क्या हुआ? फास्ट। पूरी रात आप सोए, आपने कुछ नहीं खाया, आपने 8 या 9 बजे 7 बजे जो भी खाना खाया, वो पूरा क्या हो गया? फास्ट। और फास्ट को क्या करना है? ब्रेक लगाना है, मतलब तोड़ना है उसको। तो कितने बजे कौन कौन तोड़ता है अपने फास्ट को? 12 बजे, 1 बजे, या कोई तोड़ता ही नहीं है फास्ट को? तो इसका मतलब जो इस फैट में जो फैट की जो वजह है ना, जो फैट हमारा बढ़ता है, या जो हमें डिजीज होती है, लाइफस्टाइल डिजीज, प्रॉब्लम, हेल्थ चैलेंज, एनर्जी लेवल डाउन, डाइजेशन खराब, है ना, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, ये किस वजह से होता है? आज आपको पता चलने वाला है ना? जो लोग ब्रेकफास्ट लेट करते थे, लेट तोड़ते थे, या फिर करते ही नहीं थे, या फिर उनका ब्रेकफास्ट और लंच एक ही साथ होता था। तो सबसे पहले आज मैं बताना चाहूंगी, आज टॉपिक पे बाद में चलेंगे, पहले ये बताना चाहूंगी कि सुबह सुबह जो अपना ब्रेकफास्ट जो स्किप करते हैं ना, या पहले करते थे, इस फैट टू फिट क्लब में आने से पहले जो उनका लाइफस्टाइल था क्या था, तो जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या नुकसान होते हैं ब्रेकफास्ट स्किप करने के, या अभी भी जो गलतियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी बॉडी में जो प्रॉब्लम आती है, क्या होता है?
मेटाबॉलिज्म स्लो, है ना। सुबह का खाना ना खाने से बॉडी एनर्जी सेव मूड, मतलब एनर्जी लेवल बॉडी की डाउन हो जाती है, और मतलब एनर्जी नहीं रहती है शरीर में, और फैट बर्न स्लो होता है, और वेट लॉस रुक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या होता है, एनर्जी क्रैश, मतलब थकान। बिना नाश्ते के बॉडी को फ्यूल नहीं मिलता, और रीजन क्या होता है, नतीजा क्या मिलता है कि कमजोरी, चक्कर, थकान, और दिन भर डलनेस, लेजीनेस फील करना। लिख लिया। लिखिए थर्ड नंबर पे, ओवर ईटिंग एंड क्रेविंग्स पड़ती है। अगर आप ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आती होंगी कि आप जब भी अपना लंच करते होगे तो आप ओवर ईटिंग कर जाते होगे, या हम लोग करते थे पहले, या फिर हमें क्रेविंग बहुत ज्यादा होती थी, है ना। जब ब्रेकफास्ट स्किप होता है तो दोपहर में ज्यादा भूख लगती है, हम लंच में ज्यादा खा जाते हैं, और बहुत फिर उसके बाद प्रॉब्लम होती है हमें। रिजल्ट क्या आता है, क्या क्या होता है, ओवर ईटिंग करते हैं हम, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, क्रेविंग्स होती है, अनहेल्दी स्नैकिंग करते हैं हम, जैसे चिप्स, कुरकुरा, भुजिया, थोड़ी थोड़ी बिस्किट ले लिए, किचन में घुस गए, थोड़ी सी चीनी ले ली, क्रेविंग्स उसी को कहते हैं, तो वो अनहेल्दी स्नैकिंग हम कर जाते हैं। नेक्स्ट फोन नंबर पे लिखिए, शुगर लेवल इम्बैलेंस। अब जिनको शुगर है अभी इस टाइम, अगर वो अपना ब्रेकफास्ट टाइमली नहीं करेंगे तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। वो क्या होगा कि लॉन्ग, जब आप ज्यादा लंबा गैप रखते हैं तो ब्लड का जो शुगर लेवल है अचानक से नीचे जाता है ना। और जिनको नहीं है अभी, उनकी प्रॉब्लम आ सकती है आगे चलने वाले टाइम में, अगर वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, और इससे चिड़चिड़ापन भी होगा उनको, इरिटेशन होगी, और फोकस में कमी आ जाएगी, किसी भी चीज में फोकस नहीं बन पाएगा, है ना। और डायबिटीज का भी रिस्क हो सकता है अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो। नंबर 5 पर लिखिए, ब्रेन फंक्शन पर असर होता है हमारे, जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, सोचने समझने की, काम करने की जो क्षमता होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है हमारी, स्लो हो जाती है, असर पड़ता है उस पर अगर ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो। ब्रेकफास्ट स्किप करने वाले लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी मेमोरी जो है ना, वो बहुत स्लो हो जाएगी, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, डेडिकेशन से आप काम नहीं कर पाओगे, कमजोरी महसूस होगी आपको। और सबसे ज्यादा किस पर असर होता है, आजकल के जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत हार्मफुल है ब्रेकफास्ट स्किप करना, राइट। तो इस चीज को आपको समझना है, ये इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया कि ब्रेकफास्ट जब आप स्किप करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले तो मैंने ये बताया कि आप लोग अगर ब्रेकफास्ट स्किप करते हो या पहले करते थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात करते हैं हम अपनी 5 मील्स की, है ना। अब ये बताइए, मेरा एक सवाल है कि कितने लोग हैं जो दिन में एक बार या 2 बार खाना खाते हैं, हैंड रेज करिए, या खाते थे, अभी की छोड़ो, दिन में 2 बार या 3 बार खाना खाते थे, कि बस इतना ही होता है खाना। सीमा जी कर रहे हैं हैंड रेज, संजू जी कर रहे हैं, चलिए पहले संजू जी से पूछते हैं। यस, अनम्यूट करिए संजू जी। यहाँ पर आने से पहले आप दिन में कितनी बार खाना खाते थे? जी मैम, 2 बार। 2 बार। जी। 2 बार का आप बताएंगे कि टाइमिंग क्या रहती थी? जी मैम, नाश्ता नहीं करती मैं, टाइम ही नहीं मिलता था पहले। ओके। और जो जी। आप फिर नाश्ता कितने बजे करते थे आप? जी मैम, नाश्ता करती नहीं, बस वह सारे काम करने के बाद नहा करके वही 12:30, 12, ओके। कभी 12:30 बजे तक हो जाता है, ओके, कभी 12 बजे। समझ गई, वही मतलब खाना। आप ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, वो स्किप करते थे, और आप सीधा लंच करते थे। जी और मैम। यही रीजन है कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम आई है ना, इस छोटे से ब्रेकफास्ट को स्किप करने से आई है आपको। ठीक है, ये देखने में छोटा है, लेकिन वो ब्रेकफास्ट आप कितने सालों से, कैसा आपका लाइफस्टाइल हो रहा था,
आपने कितने सालों से इसको स्किप करा है, कहीं ना कहीं इसने ही आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी हैं, और आपका वेट गेन भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से हुआ। थैंक यू सो मच, आपने ईमानदारी से बताया। और नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट किसने हैंड रेज किया था? बिमलेश जी ने। चलिए बिमलेश जी से पूछते हैं कि वो कितने बार खाना खाते थे दिन में। यस बिमलेश जी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आप कितने बार दिन में खाना खाते थे राधे यहाँ? राधे। हाँ जी। मैम मैं सुबह तो खाना नहीं खाती थी फिलहाल। अपनी सुबह चाय पी, थोड़ा बहुत नाश्ता किया तो किया, नहीं तो फिर चली जाया करती थी ड्यूटी पे। फिर वहां से मुझे ओके। आते आते 11 11:30 ऐसे पौने 12 हो जाया करते थे। तो फिर मैं ओके। खाना खा के 1 घंटा रेस्ट रेस्ट किया, फिर काम पे चली, खाना खा के फिर वही अपना रात का खाना था। ओके, मतलब आप 3 बार खाते थे। और सुबह क्या खाते थे नाश्ते में, मतलब थोड़ा सा बताएंगे क्या लेते थे ब्रेकफास्ट में? चाय तो बता दी आपने, कभी उसके बिस्किट साथ खा क्या लेते थे? लिया, आपकी आवाज। बिस्किट खा लिया, कभी पराठे बना लिए। जब से ये अच्छा लेने स्टार्ट कर लिया, ये सब किया। अब मुझे लगभग 2 जहां तक महीने हो मेरे गए। को समझ आया कि पराठे खा लेते थे, कभी कभी बिस्किट्स या भुजिया या कोई ब्रेड टोस्ट, ये ले लेते थे है ना ब्रेकफास्ट में। ओके। हाँ उसके जी बाद मैम। लंच होता था, फिर रात को कितने बजे खाते थे खाना? मैम रात को मुझे आती थी, मेरे को जाया करते 9, 9:30 भी होते, भाई 10 के आसपास तक खाना खा लिया करते थे हम। ओके ओके, थैंक यू सो मच बताने के लिए। और यस, नेक्स्ट आरती जी हैंड रेस कर रहे हैं। काफी लोग हैं, मतलब ये कर रहे थे, मतलब यही है रीजन है ना। यस आरती गुड जी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम इस सेशन से जुड़ने से पहले मैं भी ये गलतियां करती थी मैम। मेरा ब्रेकफास्ट जैसे कि बच्चों के लिए टिफिन बनाते थे तो वही ब्रेकफास्ट सभी का होता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैम मैं जैसे हस्बैंड को दे दिया, बच्चों को दे दिया, फिर यही होता था नहाऊंगी तब खाऊंगी। तो उसके यस। चक्कर में ये काम कर लूं वो काम कर लूं, काम निपटाने के चक्कर में 11 बज जाते थे। फिर लगता था अभी तो 11 बज रहे, खाने का टाइम होने वाला है, खाना बनाने का टाइम हो रहा है, तो एक बिस्किट खा के पानी पी लेते, ब्रेकफास्ट छोड़ो। मैम मैं चाय ओके। नहीं पीती थी पहले से ही। तो भुजिया टोस्ट ये खाने का कोई रीजन नहीं था सुबह सुबह। लेकिन हाँ, सब्जी पराठा पूड़ी और रोटी सब्जी या फिर अलग चेंज चेंज बनता था ब्रेकफास्ट, लेकिन करने का टाइम नहीं था। ओके। ये था मैम, ये चलिए। गलतियां मैं करती थी। बाकी चीजें तो ओके। सही चल रही थी आगे की, लेकिन ये मॉर्निंग का मेरा सिस्टम नहीं सही यस, था। थैंक यू आपका फीडबैक, मतलब जो भी आपने बताया कि ब्रेकफास्ट आप स्किप करते थे। तो चलिए अब मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी सभी से। पहले हम टॉपिक पे चलते हैं। ये तो बात थी कि ब्रेकफास्ट जो नहीं करता था उसके लिए पूछना था, या फिर जो ब्रेकफास्ट या 3 बार 2 बार खाना खाता था। तो चलिए आज टॉपिक पे चलते हैं, उसके बाद आपसे फीडबैक लेंगे, राइट? तो सबसे पहले आज मैं इसीलिए मैंने ये सवाल किए थे, क्योंकि देखिए बॉडी हमारी है ना, उसको दिन भर फ्यूल चाहिए, है ना। और जैसे गाड़ी को चाहिए होता ना पेट्रोल, जब डालोगे तभी तक चलेगी वो, ठीक है। तो अगर आप कम खाना खा रहे हो या गलत टाइम पर खाना खा रहे हो, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो आपकी एनर्जी क्रैश होगी, फैट स्टोरेज होगा, एसिडिटी, क्रैविंग, ये प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं, ठीक है। तो इस पे आज मैं टॉपिक पे बात करूंगी कि मैं 5 मील लेके आई हूँ। पहले भी आपने शायद सुना होगा, लेकिन रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी फैमिली में एवरी डे न्यू गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए हमें ये चीजें कंटिन्यू रखनी पड़ती हैं। और जो लोग सुनते आए हैं उनकी भी रिवीजन हो जाती है, उनको भी याद आ जाता है कहीं वो अप डाउन कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए, 5 मील प्लान जो मैं लेके आई हूँ, वो आपका ब्रेकफास्ट कितने बजे से कितने बजे तक हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट मील आपकी ब्रेकफास्ट की 7 से 9 के बीच में हो जानी चाहिए सुबह। सबसे इम्पोर्टेंट मील है ये। और एग्जाम्पल क्या है हमारा सबसे बढ़िया, ये जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है ना, जो हमारा 6:30 बजे कंप्लीट हो चुका है, वो आपके उठने पर भी डिपेंड करता है। ये एक नॉर्मल सी टाइमिंग है कि 7 से 9,
ठीक है। अब मैं 3:30 उठी थी, तो मेरा 6:30 बजे पूरा सेशन कंप्लीट करके ब्रेकफास्ट हो चुका, उसके बाद पानी, उसके बाद फिर से फ्रेश हो चुकी है। तो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से करिए, ठीक है। तो शेक सबसे बेस्ट है। और इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, बेनिफिट्स जानना चाहते हैं? आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, है ना। और आपका जो वेट है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, क्रेविंग्स नहीं होगी आपको, अगर आप अपना टाइम से नाश्ता करोगे तो। राइट, ये बेनिफिट है। सेकंड नंबर पे लिखिए, सेकंड मील जो हमारी होनी चाहिए, मिड मॉर्निंग स्नैक्स, है ना, वो भी उठने पर डिपेंड करती है। लेकिन 11 बजे के टाइम पर हमारी हो जानी चाहिए। सुबह 11 बजे के टाइम पर हमारा जो है हल्का फुल्का जो पोषण वाला जो स्नैक्स है वो हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे हम फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट्स, अगर एप्पल है तो मीडियम साइज का है तो एक ले लीजिए, अगर छोटा है तो दो ले सकते हैं। और प्लस आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं एक मुट्ठी के क्वांटिटी में। और वो मैं कहना चाहूंगी कि ड्राई फ्रूट्स अगर आप भीगे हुए खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेडीज के लिए। वो आप नट्स ले सकते हैं, फ्रेश है ही अपनी। प्लस इसके साथ आप रोस्टेड चने ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, डाइट प्लान मिला हुआ है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं, अगर आप अच्छा स्नैक्स लेते हैं तो क्या बेनिफिट होते हैं कि स्टेबल आपकी एनर्जी रहती है, एनर्जी आपकी लगातार बनी रहती है। और जिन लोगों को एसिडिटी बनती है ना, वो बननी बंद हो जाएगी अगर आप स्नैक्स लोगे तो, क्योंकि ज्यादा देर का गैप होता है तो एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है ना। तो एसिडिटी आपकी कंट्रोल में रहेगी। नेक्स्ट मील लिखेंगे आपको लंच, जो हमारा, अभी भी बहुत सारे लोग जो है मिस्टेक कर रहे हैं, मैं देखती हूँ 2:30 बजे 3 बजे उनका लंच आता है। तो इस टाइमिंग को सुधारिए। आपका सही टाइम जो लंच का हमारा होता है वो 1 से 2 बजे के बीच होता है, ठीक है। इसमें आपको बैलेंसिंग डाइट लेनी होती है, पहले भी बताया गया है। और मेजरमेंट में अगर माना जाए तो आपकी जो थाली है ना, उसमें 50%, मतलब 100% अगर मान के चलते हैं तो 50% आपका जो है सैलेड होना चाहिए। मतलब आपका फाइबर, जो हम लोग सलाद बताते हैं ना, वो आपको खाने से आधा घंटे पहले खाना है। जो भी आप, क्योंकि जो भी हमने खाया सुबह से, ब्रेकफास्ट किया, स्नैक्स लिया, कई बार उसमें हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चीजें चली जाती है, तो वो उसको क्लीन करता है सैलेड और पेट को फुल करता है, जिससे हम ओवर ईटिंग करने से बचते हैं। तो सबसे पहले आपका सैलेड होना चाहिए। और 25%, 50% बचा है ना, 25% आपकी थाली में प्रोटीन होना चाहिए, 25% आपका कॉम्प्लेक्स मतलब कार्ब्स होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपकी थाली रेडी होती है, दाल सब्जी रोटी दही जो भी, तो आपको ये चीजें चेक करनी है कि आपकी थाली में 100% न्यूट्रिएंट्स हैं सभी, है ना। तो उसका ये बेनिफिट होगा, आपको पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल, कार्ब्स, सब कुछ आपको आपके लंच में होना चाहिए। और उसका यही बेनिफिट है, अगर ये सब कुछ होगा तो आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, आपकी एनर्जी लगातार बनी रहेगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर आपकी बॉडी में जाएगा, तो आपको आने वाले टाइम में रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नंबर 4, इवनिंग स्नैक्स। अब ये तो बहुत सारे लोग सच में मिस करते हैं, मैंने देखा है, स्किप कर जाते हैं, वो नहीं लेते हैं स्नैक्स। वो इवनिंग की जो है क्लास लेनी स्टार्ट कर देते हैं, उससे पहले अपना स्नैक्स नहीं लेते हैं। और वो हमारा 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, वो आपके उठने पर भी डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही बताया। अब एग्जाम्पल में क्या है, आप ये भी ले सकते हैं, है ना। इसके साथ में आप चने ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, है ना, रोस्टेड आप मखाना ले सकते हैं। और एफ्रेश के साथ अपने ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर किसी के पास बाई चांस कभी कभी फ्रूट्स, नट्स या मखाने, कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है ना, तो क्या है, हम लोग कहते हैं कि अब कुछ है ही नहीं स्नैक्स में, क्या लूं, तो आप अपना शेक भी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर आप 1 स्पून डाल के आप शेक भी ले सकते हैं उसमें, या फिर आप 1 चम्मच प्रोटीन भी ले सकते हैं। क्योंकि शेक के साथ में लोगे तो थोड़ा सा आपको स्वीटनेस भी मिलेगी, क्योंकि प्रोटीन का कोई टेस्ट नहीं होता है। तो उसके साथ आप 1 चम्मच शेक और 1 चम्मच आप प्रोटीन का मिला के पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर आपको लेना है, वो आपका इवनिंग जो है स्नैक्स हो जाएगा, हल्का सा खाना हो जाएगा, जिससे आपको फाइबर भी मिल जाएगी और प्रोटीन भी मिल जाएगा, विटामिन मिनरल भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बेनिफिट देगा हमें,
कि इवनिंग में जो हमें हंगर होती है ना, छोटी छोटी सी भूख लगती है, फिर हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, तो वो उसको थोड़ा कंट्रोल करेगी, है ना। और आपके वेट लॉस को भी कंट्रोल रखेगी, जो आप वेट लॉस की जर्नी में हो। ठीक है, आपसे रात को जो आप डिनर लोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे इससे भूख ही कंट्रोल नहीं हो रही है, क्योंकि आप स्नैक्स नहीं ले रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मील लिखिए आप, डिनर, है ना। डिनर आपको लेना बहुत जरूरी है, और वो सही टाइम पर। वो टाइम क्या होता है, 7 से 8 के बीच में आपको डिनर लेना है। और डिनर हमारा लाइट होना चाहिए, अर्ली होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। अवॉइड क्या क्या करना है आपको, फ्राइड चीजें अवॉइड करनी है। हैवी फूड आपको नहीं खाना है, जो ज्यादा लेट में डाइजेस्ट होता है ना। अब उसमें आप क्या ले सकते हैं, जो देखो वेट लॉस पे है उसको तो पता है कि 2 टाइम्स हम सेक लेते हैं, एक टाइम अपना घर का खाना खाते हैं, 2 टाइम स्नैक्स, उसकी 5 मील प्लान होती है। और वेट गेन पे होता है उसकी 8 मील प्लान होती है। ठीक है। और तो आप अगर 2 टाइम वेट लॉस पर हो तो आपको शेक लेना चाहिए, ठीक है। शेक आपका 7 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। राइट। इसके बेनिफिट क्या होंगे, अगर देखिए कोई आइडियल वेट पे है तो वो खाना ले सकता है। खाने में क्या ले सकता है, वो सूप ले सकता है, फिर वेजिटेबल डाल के 1 से 2 रोटी ले सकता है, ओट्स ले सकता है 1 कटोरी, अगर वो आइडियल वेट पे आ चुका है तो। कितने हैं यहाँ पर आइडियल वेट पे आ चुके हैं, बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो इसके बेनिफिट क्या है, एक तो आपकी बेटर स्लीप होगी, स्लीप बहुत अच्छी होने वाली है। आप अगर 7 से 8 के बीच में कर लोगे अपना ब्रेकफास्ट, तो आपकी स्लीप बहुत अच्छी होने वाली है, नींद बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि आपका खाना जो है 9 10 2 घंटे में आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपको नींद अच्छी आएगी। और क्या आपका होगा कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, डाइजेशन में सपोर्ट मिलेगी बहुत अच्छी। फैट बर्निंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने वाली है, आपकी फैट लॉस बहुत अच्छे से होने वाला है। और कोई भी आपको क्रेविंग नहीं होगी, क्रेविंग को कंट्रोल करेगा अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट, अपना अच्छा लंच, अच्छा डिनर करोगे, तो ये आपको बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है। अब क्या रूल्स है इसके, वो चीज भी समझा देते हैं कि 5 मील आप ले तो रहे हो, लेकिन उनका अगर आपको टाइमिंग सही नहीं पता, तो हर घंटे में, हर 3 घंटे में आपको कुछ हेल्दी खाना चाहिए, हर 3 घंटे में। ठीक है। और क्या चीज आपको सपोर्ट में लेनी है, पानी आपको 3 से 4 लीटर एवरी डे जरूर आपको इनटेक करना है। और डिनर हमेशा आपका, जैसे मैंने पहले बता दिया, कि 2 3 घंटे पहले आपका हो जाना चाहिए सोने से, है ना। अवॉइड क्या क्या चीजें करनी है आपको, अवॉइड करनी है जैसे कि जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, लेट नाइट हैवी मील्स, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। अगर आप सच में अपनी अच्छी बॉडी चाहते हो, शेपअप बॉडी चाहते हो, स्किन अच्छी ग्लो करे आपकी, और आपको कोई आलस ना रहे, एनर्जी लेवल एकदम हाई रहे, हमेशा आप एनर्जेटिक फील करो, तो ये चीजें आपको करनी ही करनी होगी। क्योंकि अगर बॉडी को टाइम पर आप फ्यूल देगे, जो भी लोग हैं, अगर आप अपनी बॉडी को टाइम से फ्यूल दोगे, तो बॉडी आपको एनर्जी, फिटनेस और हेल्थ क्या करने वाली है, रिटर्न करने वाली है। ठीक है। अगर आप टाइम पर ये 5 मील अच्छे से अपनी बॉडी को दोगे, तो आपको बदले में क्या मिलने वाला है, आपको रिटर्न में एनर्जी बढ़िया मिलेगी, फिटनेस बढ़िया मिलेगी, ये आपको लौटा के देने वाली है बॉडी, है ना। तो आज की ये 5 मील आप 7 दिन तक सच में प्लान करिए अच्छे से, बिल्कुल भी टाइम को इधर उधर मत करिए, और देखेंगे आप 7 दिन बाद आपको इतना जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, और ना, जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, कुछ बताएं आपको, ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, आरती जी हैंड रेज कर रहे हैं, राजाओं की तरह, है ना, जिसमें सारी चीजें जबरदस्त होनी चाहिए, पूरा दिन हम एनर्जेटिक फील करें। और हमारा लंच राजकुमार की तरह होना चाहिए, है ना, 100% सारी चीजें बैलेंसिंग में, है ना। 50% जैसे मैंने बताया फाइबर, और 25% हमारी प्रोटीन, और 25% हमारा कार्ब्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा ऐसा होना चाहिए लंच, और डिनर होना चाहिए गरीब की तरह,
मतलब हल्का फुल्का थोड़ा सा, जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। कभी कभी हम स्टार्टिंग की पहले की बात करें तो कई बार ऐसा होता था, सब्जी थोड़ी होती थी तो हम थोड़े थोड़े से खा लेते थे कि 2 रोटी खा लेंगे मम्मी, इससे काम चल जाएगा, है ना। ऐसा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो डिनर है वो जो है गरीबों की तरह होना चाहिए। बेशक आपके पास कितना भी है, अगर आप कंट्रोल में खाएंगे तो आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत अच्छा आपको फील होगा, और बहुत अच्छी आपको फिटनेस मिलने वाली है। यही जो मील है, ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आज, ये चीजें मैं 3 साल से सच में कर रही हूँ। तभी मैं आपके साथ, आपके सामने बिल्कुल आइडियल वेट पे हूँ, एनर्जी हाई रहती है, कितना भी वर्कआउट करा लो, कितना भी बुलवा लो, यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है ना। जो बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, जो आज की मतलब आज से 3 साल पहले की बात करूं तो एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं था, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन था, किसी से सामने से बात करने का मन नहीं करता था, है ना। चिड़चिड़ापन रहता था, बहुत ज्यादा गुस्से में हमेशा रहती थी, मूड स्विंग रहता था। कहीं ना कहीं ये रीजन यही था, जो आज मैंने ये मंत्र बताए है ना, 5 मील प्लान, और ब्रेकफास्ट को जो स्किप करते हैं, जो ब्रेकफास्ट लंच एक साथ कर लेते हैं, और जो करते ही नहीं है, दिन में क्या पता वो एक ही बार खाते हो। तो देखिए, ये शरीर आपका है, ये बॉडी आपकी है, आपको अपनी बॉडी का जो है फ्यूल देना बहुत जरूरी है। अगर दोगे तो आपको रिटर्न में पता है ना क्या क्या वो देने वाली है। आपको सिर दर्द, बैक पेन, आपको जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है, वो जो भी प्रॉब्लम्स है ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से ही आती हैं, इन चीजों को स्किप करने से आती हैं। तो आप हैंड रेस करिए कि पहले कौन कौन है जो ब्रेकफास्ट नहीं करता था और अब करना शुरू कर दिया है। जो पहले रह गया था, नीमा जी को लेते हैं, उसके बाद आप अपना जो अभी बात करें ना ब्रेकफास्ट रेडी कर लीजिए। अनम्यूट करिए नीमा जी। जय श्री गुड श्याम। मॉर्निंग। जय श्री श्याम, जय माता दी। पहले हाँ मैम जी मैं नीमा भी जी। ऐसे सुबह सुबह चाय पी लेते थे, फिर वही खाना तो वही लेंथी होता था हमारा। कभी कभी 2 बज जाते थे, कभी कभी 1 2, इतना तो टाइम होता ही था। लेकिन अब जब से इसमें जुड़े हैं, तब से बीच बीच में अब तो कर लेते हैं नाश्ता, छोटा चलिए छोटा। बहुत बढ़िया। तो अभी आप देखिए ब्रेकफास्ट करने लग गए हैं यहाँ पर आने के बाद, तो अमेजिंग आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए हमारे